हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में अपने सब देखेंगे कि परमाणु नाभिक क्या होता है और परमाणु संख्या तथा परमाणु भार क्या होता है। उसके साथ साथ देखेंगे कि परमाणु नाभिक की आकार कितनी होती है और परमाणु का आकार कितना होता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि परमाणु नाभिक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो एटॉमिक न्यूक्लियस बोलते हैं। इस एटॉमिक न्यूक्लियस को आगे चल के हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सर परमाणु संख्या, एक होता है परमाणु संख्या जिसको हम क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं सर, जेड से दिखाते हैं, और एक होता है परमाणु भार। तो इसको हम क्या चीज़ से दिखाते हैं तो परमाणु भार को हम दिखाते हैं सर ए से। चलिए यहाँ पे अब तो हम बात कर लिए, ये हो गया परमाणु संख्या और दूसरा क्या हो गया सर परमाणु भार। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये परमाणु जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर एटम बोलते हैं। तो ये एटम क्या होता है, तो एटम क्या होता है तो रदरफोर्ड के अनुसार एटम क्या होता है तो एटम होता है क्या, तो एटम एक क्या है सबसे सूक्ष्मतम कण है, तत्व का किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है ये। लेकिन इसको जब आगे और एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसको और पार्ट में डिवाइड किया गया। वो पार्ट कौन कौन से हैं तो वो है सर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण भी बोला जाता है, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोला जाता है। मतलब यहाँ पे हम यहाँ रदरफोर्ड के अनुसार क्या देखें कि एटम क्या होता है तो किसी भी तत्व का ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है, सबसे छोटा कण होता है। लेकिन आगे जब इसको ब्रेक किया गया तो यहाँ पे हम देख लिए क्या कि इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका हम आकार की बात करें, परमाणु की आकार कैसा होता है तो परमाणु का आकार बिल्कुल गोल होता है और यहाँ पे क्या होता है एक क्या होता है केंद्र होता है जिसको क्या बोला जाता है परमाणु नाभिक। क्या बोला जाता है इसको परमाणु नाभिक बोला जाता है। और ये क्या होता है सर, ये परमाणु का आकार है, ये परमाणु का आकार है। कैसा आकार है तो सर गोल आकार है, परमाणु का आकार है। चलिए ये कैसा है तो गोल है। इसके अंदर में क्या है एक परमाणु नाभिक है जिसमें क्या क्या रहता है तो यहाँ पे रहता है सर प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। अब बात करते हैं सर ये बाहर में जो ऐसे करके लगा रहता है, एक ऐसे करके चक्कर जो लगाते रहता है उसको क्या बोलते हैं सर कक्षा बोलते हैं। और कक्षा में कौन रन करता रहता है तो ये क्या रन कौन करता है तो इलेक्ट्रॉन करता है। और परमाणु नाभिक में क्या रहता है तो सर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर कि परमाणु का आकार कितना होता है सर। तो परमाणु का जो आकार होता है वो 10 के पावर -10 मीटर, या इसी को सेंटीमीटर में बोले इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। चलिए अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे परमाणु आकार का तो बात कर लिए कि इसका आकार कितना होता है तो 10 के पावर -10 मीटर, या सेंटीमीटर की बात करें तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। तो इसका भी तो साइज होता होगा ना। ये क्या है परमाणु नाभिक है, परमाणु नाभिक है। चलिए परमाणु क्या है, ये परमाणु नाभिक है। तो परमाणु नाभिक का जो आकार होता है तो परमाणु नाभिक का आकार कितना होता है सर, इसका आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर, या इसी को सेंटीमीटर में देखें तो 10 के पावर -13 सेंटीमीटर होता है। और इसका खोजकर्ता कौन है तो इसका खोजकर्ता है सर रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड है। इसका खोजकर्ता कौन है, परमाणु नाभिक का खोजकर्ता कौन है तो रदरफोर्ड है। तो यहाँ तक तो हम देख लिए कि परमाणु क्या होता है, और यहाँ पे देखिए कि परमाणु का आकार कैसा होता है और उसका आकार कितना होता है, और उसके बाद देखिए कि परमाणु नाभिक का आकार कितना होता है और इसकी खोजकर्ता कौन है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या कि मतलब यहाँ देख लीजिए परमाणु संख्या जिसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं, और परमाणु भार क्या होता है सर, तो परमाणु भार क्या होता है वो जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे परमाणु संख्या के बारे में बोला गया, क्या बोला गया, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, संख्या को बोलते हैं सर यहाँ पे परमाणु संख्या। चलिए ये डिफिनेशन है कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं सर,
तो ये बोलते हैं परमाणु संख्या बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स जो होता है ना, वो मान के चलिए उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। चार्ज नहीं रहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए क्या कि अगर मान लीजिए कि अगर ये है जेड है, मतलब ये प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया, तो इसका मतलब है कि जेड बराबर क्या हो गया सर, प्रोटॉन हो गया। जेड बराबर क्या हो गया सर, प्रोटॉन हो गया। मतलब प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं और जेड मतलब क्या, इसकी परमाणु संख्या को, मतलब ये डिफिनेशन से हम लिख लिए। उसके बाद पता चला आगे क्या पता चलता है कि सर ये जो कोई भी ये नाभिक जो होता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो कोई चार्ज का नहीं मतलब है कि अगर इस पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है सर, माइनस का चार्ज रहता है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, तो प्लस का चार्ज रहता है। इसका मतलब ये इस पे कोई चार्ज नहीं है नाभिक पे, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होंगे। इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तभी तो हो पाएगा ना कि इस पे कोई चार्ज नहीं। तो इसका मतलब इसके बराबर में हम ई भी लिख सकते हैं, मतलब जेड बराबर पी बराबर ई। ये था क्या, परमाणु संख्या में एक रिलेशन। अब बात करते हैं क्या, परमाणु भार की, जिसको हम क्या चीज़ से दिखाते हैं सर, परमाणु भार को हम ए से मतलब दिखाते हैं। तो परमाणु भार का डिफिनेशन क्या हो गया कि किसी भी नाभिक के अंदर में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, दोनों को योग को क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। मतलब जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है, भार का योग होता है, उसी को क्या बोलते हैं सर, परमाणु भार बोलते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ से अगर डिफिनेशन से बात करें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन आप प्लस में न्यूट्रॉन। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बराबर प्रोटॉन के बदले हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, आप प्लस में एन लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ई मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या होता है, परमाणु संख्या तीनों बराबर होता है, तो जेड प्लस एन भी इसके बदले हम लिख सकते हैं। तो यही हो गया परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला। और यहाँ पे ये रिलेशन देखिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या रिलेशन है और परमाणु संख्या में क्या संबंध है। अब बात कर लेते हैं सर यहाँ तो देख लिए कि परमाणु भार। अब मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट है, कोई एक्स नाम का एक एलिमेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि परमाणु संख्या कहाँ पे है और परमाणु द्रव्यमान किधर है। तो यहाँ पे कोई एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, जेड लिखते हैं, मतलब ये है परमाणु संख्या। यहाँ पे जितना भी लिखा रहे वो क्या है सर, परमाणु संख्या है। और यहाँ पे जो लिखा रहे उसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार। परमाणु भार को क्या चीज़ से दिखाते हैं सर, ए से दिखाते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स है और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जेड लिख दिए और यहाँ पे ए भी, एक साइड भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों सही ही हैं। अब बात करते हैं सर एक एलिमेंट का उदाहरण लेके दिखाइए। कहने का मतलब है यहाँ पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है सर, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।